एक मतलब 3 शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, समाप्त होना है। क्या बताऊँ आपको मजलिस से क्या क्या मिल गया, क्या बताऊँ आपको मजलिस से क्या क्या मिल गया, जुल्म को औकात में रखने का नक्शा मिल गया। क्या बताऊँ आपको मजलिस से क्या क्या मिल गया, जुल्म को औकात में रखने का नुस्खा मिल गया। तो हुर तुम्हें रूमाले ज़हरा का सहारा मिल गया, हुर तुम्हें रूमाले ज़हरा का सहारा मिल गया। सीधे जन्नत में चले जाओ इजाज़ा मिल गया, सीधे जन्नत में चले जाओ इजाज़ा मिल गया। और बतौर खास शेर के हंस दिए असगर तो तीरों की हकीकत खुल गई, हंस दिए असगर तो तीरों की हकीकत खुल गई। खाक में सारा तकब्बुर हुरमुला का मिल गया, हंस दिए असगर तो तीरों की हकीकत खुल गई। खाक में सारा तकब्बुर हुरमुला का मिल गया। और हुस्ने यूसुफ और होगा हुस्ने अकबर और है, आखिरी शेर के हुस्ने यूसुफ और होगा हुस्ने अकबर और है। कैसे वो अनमोल आखिर दाम जिसका मिल गया, कैसे वो अनमोल आखिर दाम जिसका मिल गया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तेरे सदक़े में ज़हरा हो रहा है, तेरे सदक़े में ज़हरा हो रहा है। अरे खुदा को जो ये सजदा ज़हरा हो रहा है। तेरी चादर के साए में बीबी, तेरी चादर के साए में बीबी खुदा वालों का जलसा हो रहा है। तेरे सदक़े में ज़हरा हो रहा है। सलमान भाई बतौर खास शेर हाजिर कर रहा हूँ। मुसलमानों फिरे थे फिरे थे फातिमा से, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। तेरे सदक़े में ज़हरा हो रहा है। सरकार बतौर खास शेर हाजिर कर रहा हूँ जाफर भाई। अली वाले जना में जा रहे हैं, अली वाले जना में जा रहे हैं। अरे जो वादा था वो पूरा हो रहा है। तेरे सदक़े में ज़हरा हो रहा है। तेरी चौकी के चक्कर में बीबी
चक्कर में बीबी तेरी चक्की के चक्कर में बीबी जहाँ का रिज़्क़ पूरा हो रहा है, तेरे सदक़े में ज़हरा हो रहा है। आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ सलमान भाई बतौर ख़ास। ऐ मुफ्ती रोक ले सलमान को जा, ऐ मुफ्ती रोक ले सलमान को जा, अरे दरे ज़हरा पे सजदा हो रहा है, तेरे सदक़े में ज़हरा हो रहा है। जब अंधेरों ने सुनी तकबीर ज़ैनुल आबिदीन, जब अंधेरों ने सुनी तकबीर ज़ैनुल आबिदीन, छा गई जिंदान में, छा गई जिंदान में, छा गई जिंदान में तनवीर ज़ैनुल आबिदीन। जब अंधेरों ने सुनी तकबीर ज़ैनुल आबिदीन। शेर बता रहे खास सरकार। जब इबादत का कोई, जब इबादत का कोई चेहरा बनाया जाएगा, जब इबादत का कोई चेहरा बनाया जाएगा, खुद ब खुद बन जाएगी, खुद ब खुद बन जाएगी तस्वीर ज़ैनुल आबिदीन, खुद ब खुद बन जाएगी तस्वीर ज़ैनुल आबिदीन। शेर बतौर ख़ास, मैं एकदम नया कलाम है इसलिए मुझे याद नहीं है, हालांकि मेरा ही कलाम है, मौला की अता है बतौर ख़ास। हो मरीज़े नास तो, हो मरीज़े नास तो इनके सहीफ़ों को पढ़ो, हो मरीज़े नास तो इनके सहीफ़ों को पढ़ो, नुस्खे ईमान है तहरीर ज़ैनुल आबिदीन, नुस्खे ईमान है तहरीर ज़ैनुल आबिदीन। अब ये भी शेर बता रहे ख़ास अलग तरह से कहने की सरकार ने कोशिश की है। दावे ज़हरा है ये वरना फिदक क्या चीज़ है, दावे ज़हरा है ये वरना फिदक क्या चीज़ है, अर्श के आगे भी है जागीर ज़ैनुल आबिदीन, अर्श के आगे भी है जागीर ज़ैनुल आबिदीन। बता रहे खास ये भी शेर। देख लो ऐ आबिदीन दीन हक इस्लाम को, देख लो ऐ आबिदीन दीन हक इस्लाम को, चल रहा है थाम कर जंजीर ज़ैनुल आबिदीन, चल रहा है थाम कर जंजीर ज़ैनुल आबिदीन। मैं बस एक शेर पढ़ूंगा, दो शेर और फिर भेजा दूंगा सरकार बता रखा ये शेर। पाँव की जंजीर भी तस्बीह रब करने लगी, पाँव की जंजीर भी तस्बीह रब करने लगी,
आ गई लोहे में भी तासीर ज़ैनुल आबिदीन, आ गई लोहे में भी तासीर ज़ैनुल आबिदीन, आ गई लोहे में भी तासीर ज़ैनुल आबिदीन। अब मैं तज़मीन का शेर पेश करके फिर मैं भी जाने रहा हूँ, सरकार को भी बात की बात है। आ गई लोहे में भी तासीर ज़ैनुल आबिदीन। मिसरा था जालिमों की मौत है तकरीर ज़ैनुल आबिदीन। देखेंगे सरकार कोशिश की। सब्र आबिद की खामोशी जिंदगी है अमन की, सब्र आबिद की खामोशी जिंदगी है अमन की, जालिमों की मौत है तकरीर ज़ैनुल आबिदीन, जालिमों की मौत है तकरीर। मिजान भाई एक दो तीन शेर। सूरे कद्र सूरे कौसर ज़हरा और हसनैन करीमैन की मादर ज़हरा, जामिने सिलसिले नस्ल पैगंबर ज़हरा, और है साक़िए कौसर तेरा शौहर ज़हरा, जौफ में मुरसले आज़म को शिफा दी जिसने, ओढ़े हैं शान मसीहा तेरी चादर ज़हरा, माँ सिवा मोहरे नबुवत का सरापा अहमद, क्या बयां मुझसे हो हुस्ने अली अकबर ज़हरा, है ज़की और मुज़म्मिल भी सना खानों में, है ज़की और मुज़म्मिल भी सना खानों में, हो अता इन पे भी जन्नत में नया घर ज़हरा, हो अता। फातिहा। एक सलवात पढ़ते हैं। इजाज़त। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन
अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लान क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल इमाम अल बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा फ़ातिमा हिया सिद्दीक़तुश शहीदा व मरियमुल कुबरा व अला मारिफतिहा दारतिल कुरूनुल ऊला। सलवात पढ़ो। हज़रात गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद हादी इब्न मीर अहमद साहब बिनते हैदर बिनते मोहम्मद ज़की साहब इनकी अरवाह को इसाल फरमाना। मरहुमीन की तरवीह रूह और अपने अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए मिलजुल के सलावत पढ़ें। फ़ैज़ान ईमान मजलिस बच्चों ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए रखी है, लिहाजा हक़ तो ये बनता था कि मैं अज़मत वालिदैन को उन्वान बना के कुछ बातें आपके अज़ान आलियात तक पहुँचाता, लेकिन चूँकि ये अय्याम उस अज़ीम ज़ात से मंसूब हैं कि जिसको पैगम्बर इस्लाम ने भी अपनी माँ कह के पुकारा, और ये बात तय है कि ईसाले सवाब की मजलिस है और ज़िक्र बतूल और मारिफत बतूल से बेहतर तरीक़े ईसाले सवाब और क्या होगा। लिहाजा थोड़ी देर जो गुफ्तगू मुझे करनी है, मैंने बिल्कुल कोई तमहीद की मंजिलों को नहीं तय करना चाहता। हमारे और आपके 5वें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा फ़ातिमा हिया सिद्दीक़तुश शहीदा। बेशक मेरी माँ फ़ातिमा आप सिद्दीक़ा हैं और शहीदा हैं। व मरियमुल कुबरा और फ़ातिमा मरियम कुबरा का नाम है। ये 2 जुमले अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं। एक सलवात और पढ़ें मोहम्मद। फ़ैज़ान ईमान मैं गुफ्तगू तीसरे जुमले से शुरू करना चाहता हूँ। अजीब गुफ्तगू है। व अला मारिफतिहा दारतिल कुरूनुल ऊला, और फ़ातिमा की मारिफत का ये सदियाँ तवाफ़ कर रही हैं, सदियाँ कुर्बान हो रही हैं मारिफत फ़ातिमा पर। बुज़ुर्ग हमारे बैठे हुए हैं,
इस जुमले को अगर इंसान गौर कर ले तो शायद उसे अपनी हयात का मकसद समझ में आ जाए। व अला मारिफतिहा, और फातिमा की मारिफत पे दारतिल कुरूनुल ऊला, सदियां दौर लगा रही हैं, सदियां कुर्बान हो रही हैं। अजीज़ान ईमान, ये बात मैं अपने छोटे भाइयों के लिए ज़रा सी वाज़े करने के लिए ये बात जानना चाहिए कि तवाफ जिंदगी की अलामत है। दौर ये हयात अता करता है। मैं एक दो छोटी सी मिसालें देके अपनी बात को मुस्तनद करना चाहता हूं। दौर तवाफ ये हयात अता करता है। अगर पानी को आप किसी बर्तन में रख दीजिए तो राकिद पानी, ठहरा हुआ पानी, कुछ दिन के बाद उसमें बदबू आ जाएगी, वो पानी मर जाएगा। क्या कहने, उस पानी की हयात खत्म हो जाएगी। और सिर्फ पानी नहीं, उसके अंदर जितनी जानदार चीजें आप रखिए वो सब मर जाएं। अगर एक राकिद एक जगह पानी जमा कर दीजिए, पानी ठहरा रहे तो खुद पानी भी मरेगा, और पानी के अंदर अगर कोई बाहयात शय डाल दीजिए तो वो भी मर जाएगी। इसीलिए देखा होगा मेरे भाइयों ने कि जहां एक्वेरियम लगता है वहां एक मशीन लगाई जाती है ताकि पानी तवाफ करता रहे, ताकि पानी दौर लगाता रहे। इसलिए कि अगर पानी ठहर जाए तो मछलियां मर जाएंगी। इसका मतलब दौर हयात का जामिन है नहीं। ये तो एक छोटी सी मिसाल। सैयारे अगर ये अपनी जगह ठहर जाएं तो मर जाएं, लिहाजा इनको दौर में रखा गया। और ये खुद नहीं मरेंगे, खुद अपने साथ जो भी उस सैयारे में है वो सब मर जाएंगे। अब इंसान के बदन में खून अगर राकिद हो जाए तो जम जाए और इंसान मर जाए, लेकिन जब तक ये खून तवाफ करता रहेगा इंसान जिंदा रहेगा। भैया बात अपनी मंजिल तक आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर रुकूद पैदा हो जाए, ठहराव पैदा हो जाए, ठहर जाए शय, तवाफ रुक जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है। और तवाफ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कोई मरकज ना हो। अरे क्या कहने, तवाफ हो ही नहीं सकता जब तक के कोई मरकज ना हो। और अगर मरकज को हटा लिया जाए तो तवाफ नहीं होगा। अजीज़ान ईमान, अब समझ में आया फातिमा की मारिफत का। ये सदियां तवाफ कर रही हैं, अगर बीच से फातिमा को हटा ले तो कायनात न रहे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर फातिमा न हो अरे क्या कहने, तो ये बताइए दौर लगाए काहे की सदियां? क्या कहने, फातिमा की मारिफत का दौर लगा रही हैं। यानी अगर बीच से फातिमा हट जाएं तो कायनात न रहे। फिर बिल्कुल मानूस सी मिसाल दे दूं, अब तो नहीं मगर बुजुर्ग बैठे हैं, हम लोगों ने देखा है घरों में चक्की हुआ करती थी, पत्थर के 2 पार्ट होते थे लेकिन बीच में एक लकड़ी होती थी। अगर वो लकड़ी हटा लीजिए तो चक्की न रहे।
यानी दौड़ लगाने के लिए मरकज का होना जरूरी है। दौड़ लगाने के लिए मरकज का होना जरूरी है। फातिमा की मारिफत ही मरकज़े हयात है। फातिमा की मारिफत और दौर न हो तो हयात खुद उस शय की भी फना हो जाए और उसमें जो कुछ है वो सब मर जाए। तो अगर कायनात दौर लगा रही है फातिमा के मारिफत का, तो बीच से फातिमा हट जाए तो कायनात कायनात न रहे, और जब कायनात न बचे तो हम और आप। इसका मतलब यह है कि ये जो हम सांसें ले रहे हैं ये हमारी सांस किसी का सदका है। अब अगर कहीं मारिफत फातिमा पे गुफ्तगू हो रही है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, अपनी सांसों का कर्ज अदा कर रहा है। अपनी सांसों का कर्ज अदा किया जा रहा है। वाला मारिफतिहा दारतिल कुरूनिल उला, फातिमा की मारिफत पे सदियां कुर्बान हो रही हैं। तो इसका मतलब अब ये बहस ना कीजिए कितनी होगी। अरे साहब, कल अज़ाए फातिमिया इस तरीके से नहीं होती थी, आज ऐसे क्यों? क्या कल के लोग बीबी सैयदा के आशिक नहीं थे? याद रखिएगा, ये एतराज़ात वही करते हैं जो नहीं आते। मजलिस बतूल में आने वाला ये एतराज़ नहीं करता। जिसे परेशानी है अज़ाए फातिमिया से वही एतराज़ करेगा। अरे साहब, कल तक तो नहीं होती थी। अच्छा, उलमा इतना पढ़ लिख चुके, तहकीक करके तय नहीं कर सके आज तक। ये कैसे उलमा हैं? क्या जनाबे सैयदा की शहादत की तारीख तय नहीं कर सके आज तक? अजीब मंजिल है। इस सवाल का जवाब तो खुद छठे इमाम ने दे दिया। एक शख्स आया इमाम के पास, कहने का मौला सारी दुनिया न जानती हो मगर आप तो हुज्जत खुदा हैं, आपको तो पता है कि शब कद्र 3 तारीखों में से कोई एक ही है, तो मौला मुअय्यन क्यों नहीं करते? मौला ने कहा ये बताओ, मुअय्यन न करने में तुम्हारा फ़ायदा है या मुअय्यन करने में फ़ायदा है? मुअय्यन न करने में तुम्हारा फ़ायदा है कि तुम 3 शबों को शब कद्र समझ के आ रहे हो और खुदा की ज़्यादा से ज़्यादा मारिफत हासिल कर रहे हो। तुम अपने ईमान को बढ़ाने का काम कर रहे हो, लिहाजा हमें मालूम तो है मगर चूंकि तुम्हारी ज़रूरत है लिहाजा मुअय्यन न किया जाएगा। अब समझ में आया, तारीख मुअय्यन करने में ही नुकसान है। इसलिए कि सैयदा भी तो शब कद्र हैं। भाई मासूम ने फरमाया है इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल कद्र, फातिमा ही शब कद्र है। न उस शब कद्र की तारीख मुअय्यन हुई, न इस शब कद्र की शहादत की तारीख मुअय्यन की गई। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। लेकिन साहब कब तक, कितनी मजलिस होगी, क्या जरूरत है? पहले तो नहीं होती थी, अब क्यों? आपने समझा ही नहीं। कल के लोग क्या बीवी के चाहने वाले नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन आपने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि हमेशा एक ही सबक थोड़ी पढ़ाया जाता है। जब एक दर्स याद हो जाए तो सबक बदल जाता है। नहीं, जो कहना चाहता हूं मेरे जवान भाइयों, कल के हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी थी आशूर। मैं क्या कह रहा हूं, कल के हमारे
बुजुर्गों की जिम्मेदारी थी कि वो आशूर को घर घर पहुंचाएं। जब हमारे बुजुर्गों ने आशूर को आशूर की तरह मना के घर घर पहुंचा दिया, अब आलम यह है कि उन मिंबरों से भी आशूर पढ़ा जाने लगा। जब आशूर का सबक याद हो गया तो अब जरूरत है कि तहरीक फातिमी का आगाज किया जाए। जब दरसे ज़ैनबी पढ़ चुके तो अब दरसे फातिमी पढ़ो, ताकि कायनात को फातिमा का भी सबक इनकलाब का याद हो सके। तुमने आशूर को, इसीलिए मराजे किराम ने कहा ना कि अज़ाए फातिमिया को आशूर की तरह मनाओ। यही तो वजह है कि जो मराजे किराम ने कहा अज़ाए फातिमिया को आशूर की तरह मनाओ। क्यों साहब आशूर की तरह क्यों मनाए? कब पहले ये देखो कि आशूर मनाने का फायदा क्या हुआ, तब समझोगे कि अज़ाए फातिमिया का क्या फायदा है। हमारे बुजुर्गों ने आशूर को आशूर की तरह मनाया, उसका फायदा यह हुआ कि आज हम जिस चौराहे पे चाहें खड़े होके हुसैन के कातिल पे लानत पढ़ें, किसी को एतराज नहीं होता। मरजइयत ने आवाज दी कि अज़ाए फातिमिया को भी आशूर की तरह मनाओ। कल तुम्हारे बुजुर्गों ने आशूर मनाया तो आज कातिले हुसैन पे लानत हो रही है। तुम अज़ाए फातिमिया मनाओ, मोहसिन के कातिल खुद ब खुद मरी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुद एक मुस्तकिल मौजू है जिस पे गुफ्तगू की जा सकती है कि क्यों अज़ाए फातिमिया को आशूर की तरह मनाएं। अज़ाए फातिमिया आशूर की तरह मनाओ, क्यों? हमारे बुजुर्गों ने आशूर मनाया तो क्या हुआ? आज यजीदी भी अपने घर में अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। भाई दूसरा मिसरा खुद पढ़ लीजिए। हमारे बुजुर्गों ने आशूर मनाया तो आज किसी घर में यजीद नाम नजर नहीं आता। तुम अज़ाए फातिमिया मनाओ, किसी घर में मोहसिन के कातिल का नाम नजर नहीं आएगा। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब पहचाने इंसान अज़ाए या इन चीजों को समझने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं कि मरजइयत को सलाम करो, उनकी दूर निगाही को देखो कि वक्त की नब्ज पे हाथ रख के जमाने को इलाज बताते हैं। ये मरजइयत है, मरजइयत। एक छोटे से कमरे में बैठती है मगर पूरी कायनात पे निगाह रखती है। ये जो एक पैगाम दिया गया कि अज़ाए फातिमिया को आशूर की तरह मनाओ, बैठ के इस पे सोचिए कि क्यों हमने आशूर मनाया तो क्या हुआ। जब हमने इनकलाबे ज़ैनबी पढ़ा तो शाम की झूठी हुकूमत रुसवा हो गई। इनकलाबे फातिमी पढ़ो, सारी झूठी हुकूमत है रुसवा। यह है अज़ाए फातिमी। पहचाने इंसान। जाहिर है मेरा मौजू ये नहीं, मुझे किसी और मंजिल तक जाना है, वरना सिर्फ इसी पे अगर गुफ्तगू की जाए कि क्यों अज़ाए फातिमिया आशूर की तरह मनाए। और मैं कहा करता हूँ, जाहिर है इस मजमे में नहीं है कोई, लेकिन आपके ज़रिए से पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि तकलीद वकलीद कुछ नहीं, उनसे कहिएगा कि अज़ाए फातिमिया ना मनाएं, इसलिए कि अज़ाए फातिमिया भी एक मुज्तहिद के हुक्म पे है, तकलीद हो जाएगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह मरजइयत का हुक्म है कि अज़ाए फातिमिया को मनाओ, इसलिए कि फातिमा बुनियाद हैं।
सारी कायनात तवाफ कर रही है मारिफत फातिमा का, तो फिर हम कैसे फातिमा की मारिफत हासिल करें? यह भी अजीब बात है कि फातिमा को, हकीकत फातिमा को समझा नहीं जा सकता। अजमत फातिमा समझी जाएगी, हकीकत फातिमा समझने की कोशिश न करना। फातिमा मानी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। हो सकता है कि कोई कहे मौलाना ये कौन सी बात है, जब समझ में नहीं आए तो मानेंगे कैसे? तो फिर हम पलट के पूछेंगे कि आपने खुदा को समझ लिया? खुदा समझा नहीं जाएगा मगर माना जाएगा। नहीं, वो तो उलूहियत की बहस है ना। मैं आसान कर दूं, कुरान मजीद उठाइए, 3 तरीके की आयतें हैं। एक मुहकम, जिन आयतों को, अब ये खुदा सलामत रखे, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने ये तकसीम बयान की। वो फरमाते हैं कि कुरान की 3 आयतें हैं, 3 किस्म की। एक मुहकम, एक मुतशाबे, एक हुरूफ मुक़त्ताअत। वो कहते हैं मुहकम आयत किसे कहते हैं? वो आयतें जिनका समझना भी आसान, समझाना भी आसान, ये आयतें मुहकम हैं। मुतशाबे कहने के जिनका समझना मुश्किल है, समझना आसान है, समझाना मुश्किल है। और ये याद रखिएगा, वो आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कह रहे हैं, हम आपकी बात नहीं है। मुहकम आयत जिसका समझना भी आसान, समझाना भी आसान। मुतशाबे आयत जिसका समझना आसान, समझाना मुश्किल है। तीसरी आयत हुरूफ मुक़त्ताअत, जिनका समझना भी मुश्किल, समझाना भी मुश्किल। ये हुरूफ मुक़त्ताअत क्या हैं? जो कुरान की आयतों में आपने देखा होगा, बाज़ आयतें ऐसी हैं, सूरे ऐसे हैं कि जिनमें शुरू में कुछ हुरूफ आए, मसलन अलिफ लाम मीम, काफ हा या ऐन साद। ये जो हुरूफ हैं, नून, ये हुरूफ जो हैं इन्हें हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं। इनका समझना भी मुश्किल है। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, यहां तक की गुफ्तगू आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की, और अब यहां से जो मैंने नतीजा निकाला वो आपके हवाले कर रहा हूं। 3 किस्म की आयतें, एक मुहकम, समझना भी आसान, समझाना भी आसान। मुतशाबे, समझना आसान, समझाना मुश्किल। हुरूफ मुक़त्ताअत, जिनका समझना भी मुश्किल, समझाना भी मुश्किल। अज़ीज़ान ईमान, फातिमा कुरान इस्मत के हुरूफ मुक़त्ताअत का नाम है। मुझे जो कहना था मैंने आप तक पहुंचा दिया। फातिमा कुरान इस्मत के हुरूफ मुक़त्ताअत का नाम है। फातिमा उस ज़ात का नाम है जिसको समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। फातिमा समझी नहीं जाएगी मगर मानी जाएगी। हुरूफ मुक़त्ताअत भी तो समझ में नहीं आते, मगर क्या किसी में दम है जो इनकार कर दे, जो न माने? अगर न माने तो त्यागी हो जाए, नहीं माने तो काफिर हो जाए। समझ नहीं सकता मगर मानना है। मैं जिस मरहले तक आपको ले जाना चाहता हूं, फातिमा की कुरान इस्मत के हुरूफ मुक़त्ताअत का नाम है। अब मैं मौलाना से इस जुमले पे दुआ चाहूंगा। मैंने क्यों कहा कि फातिमा कुरान इस्मत के हुरूफ मुक़त्ताअत का नाम है? इन तमाम हुरूफ को कुरान में जो हुरूफ मुक़त्ताअत के तौर पे आए, इनको जमा कीजिए तो एक इबारत बनती है, सिरातो अलीयिन हक़्क़ुन नुमस्सिक हो। अली ही का रास्ता सीधा रास्ता है, इसे इख्तियार करो।
जिसका मतलब यह है सिरात अली हक़्क़ुन, अली का रास्ता हक है। नुमस्सिक हो, उससे तमस्सुक इख्तियार करो। मैंने क्यों कहा फातिमा कुरान इस्मत के हुरूफ मुक़त्तआत का नाम है? भाई जो हुरूफ मुक़त्तआत बता रहे हैं, पूरी जिंदगी यही तो फातिमा समझाती रही कि अली का रास्ता ही हक है, अली को तमस्सुक करो, अली से तमस्सुक करो। जरा पहचाने इंसान। तो हुरूफ मुक़त्तआत को भी नहीं समझा जा सकता। फातिमा भी समझी नहीं जाएगी मगर मानी जाएगी। दलील ना दूं तो बात ना मानिएगा। और अब यहां से बहुत आसान गुफ्तगू। फातिमा समझी जाए नहीं जाएगी मगर मानी जाएगी। अगर अब भी किसी को यकीन ना आए तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात कौन? जी कोई फैसला थोड़ी करना है। पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम से बड़ा खुदा के बाद कोई नहीं। खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग जात का नाम पैगंबर। अब मुझे रिवायत पढ़ के बताइए। रिवायत कह रही है जब भी फातिमा बज़्म रिसालत में आती थी, नबी खड़े हो जाते थे। भाई नबी आए, फातिमा खड़ी हो तो बात समझ में आती है। ये बताइए फातिमा के आने पे नबी क्यों खड़े हैं? अब अगर समझ लीजिए तो समझा दीजिए, वरना ये मानिए कि फातिमा समझी नहीं जाएगी, मानी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ? और अजीब मरहला है। कुल्लमा दखलत फातिमा, सही किताब की सही रिवायत, कुल्लमा दखलत फातिमा, जब भी फातिमा बज़्म पैगंबर में आई, फ़क़ामा इलैहा। देखिए 3 मरहले होते हैं किसी के एहतराम के। पहला मरहला यह है कि कोई आए और हम खड़े हो जाएं। हम बैठे हैं जहाँ, वहाँ से खड़े हो गए, ये एक एहतराम। दूसरा एहतराम का तरीका यह है कि जैसे ही हमने आता हुआ देखा, हम सिर्फ खड़े नहीं हुए बल्कि उसकी तरफ बढ़े, बढ़ के इस्तक़बाल किया। और एक एहतराम का इससे बड़ा तरीका यह है, फ़अजलसहा फ़ी मजलिसिही, और नबी फातिमा को अपनी जगह बैठाते थे। नबी फातिमा को अपनी जगह बैठाते थे। तो अपनी जगह कैसे बैठाया? जब खुद उठे तो फातिमा को अपनी जगह बैठाया। अजीजान ईमान, नबी मिसवाक करें तो सबको याद। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान? पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है, पैगंबर की सुन्नत है मिसवाक करना चाहिए। नबी करीम सुरमा लगाए, सबको याद। अजीजान ईमान, जो काम नबी जिंदगी में एक बार करें वो सुन्नत हो जाए, जिसके लिए लिखा जा रहा है जब आते थे तो खड़े होते थे, आगे बढ़ते थे, अपनी जगह लाके बैठाते थे। अजीजान ईमान, मुसलमानों, एक मर्तबा बज़्म में नबी ने 3 एहतराम करके बताए कि याद रखना, फातिमा को मोहतरम मानो। फातिमा काबिल एहतराम है। फाजलसा फी मजलिसी, अपनी जगह बैठाते थे। नहीं अजीजान ईमान, मरहला इसके आगे का है। फातिमा समझी नहीं जाएगी
मानी जाएगी। फिर दलील दे रहा हूं, ये बताइए इमाम किसे कहते हैं? इमाम उसे कहते हैं कि जो वहां से सब कुछ पढ़ लिख के आए ना, किसी के पढ़ाने की उसको जरूरत। और जब हम इमाम को जाहिल नहीं मानते, अरे क्या कहने, तो जिसके कहने पे इमाम को इमाम माना हो, इमाम इल्म लदुन्नी लेके आता है, दुनिया में उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। पढ़िए रिवायतें, मासूमीन ने मुतअद्दिद मर्तबा जब उनसे कोई सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब हमने सहीफ़े फातिमा में यूं पढ़ा। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, सारी कायनात का जो इल्म लेके आया है उसे कहना चाहिए जवाब ये है, मगर सहीफ़े फातिमा पढ़ के बता रहा है। अब भी अगर समझ में ना आए, वो कि जिसको सारी कायनात के लिए अल्लाह ने हुज्जत बनाया, अरे वाह 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 वाह, वो ये कहता हुआ नजर आए, नहनो हुज्जतुल्लाह अलैना, हम नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क वफा उम्मुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, हम तारी कायनात के ऊपर अल्लाह की हुज्जत है, फातिमा हम पे हुज्जत है खुदा। समझ सको, समझो तो समझा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, जरा जरा सा और आगे आ जाए। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। फातिमा मानी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। अच्छा तो कैसे? मारिफत तो हासिल करनी है। कितनी मारिफत हासिल करें? का फातिमा की हकीकत नहीं, फातिमा की अजमत, अजमतें समझो। कैसे समझें? फातिमा मानी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। एक और दलील, क्यों नहीं समझी जाएगी? दलील क्या है? का पढ़ो, मासूम की हदीस है, इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल कद्र, और लफ्ज़ इन्नमा के साथ है, ये भी अजब बलागत है। क्या कहते हैं, भाई शब जुमा है ना, हदीस कैसा पढ़ी गई है ना, सारी कायनात को इन्नमा का मतलब समझाया जाएगा, मगर इस मजमे को ज़रूरत नहीं है। वो खूब जानता है कि इन्नमा का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल कद्र, सिर्फ और सिर्फ फातिमा ही शब कद्र हैं। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, ए मौला, आप तो इतना कह देते कि फातिमा शब कद्र हैं, तो जो आपको मानते हैं वो आपकी बात मान लेते। क्या कहने, वाह वाह वाह, ये ताकीद और हस्र की क्या जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ फातिमा ही शब कद्र हैं। आप ये भी कह सकते हैं ना कि फातिमा शब कद्र हैं, मानने वाले मानते इस बात को, जो ना मानते वो अपना मुकद्दर। मगर आपको इन्नमा के साथ ये जुमला कहने की क्या जरूरत कि सिर्फ और सिर्फ फातिमा ही शब कद्र है? अजब नहीं मौला, आवाज दे, ये जुमला मैंने इन्नमा के साथ इसलिए कहा कि जब कायनात तारीखी बेटियां लेके आए तो कहना बेटियां कितनी भी लाओ, शब कद्र सिर्फ फातिमा है। इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल कद्र, सिर्फ और सिर्फ फातिमा शब कद्र हैं। और ये शब कद्र क्या है? ये शब कद्र क्या है? वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अब तो मानोगे, कुरान कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल
कद्र, तुम समझ ही नहीं सकते कि शब कद्र क्या है। भाई कुरान ने पूरे आलम इस्लाम से यही तो कहा कि तुम समझ नहीं सकते कि शब कद्र क्या है। तो जिसने शब कद्र नहीं समझी उसने मानी नहीं। भाई आलम इस्लाम का हर फिरका शब कद्र को मानता है। यह अलग बात कि आज तक शब कद्र हासिल न कर सका, इसलिए कि मासूम ने कहा इन्नमा फातिमा हिया लैलतुल कद्र व मन अदरकहा बिहक़्क़ि मारिफतिहा फ़क़द अदरका लैलतुल कद्र। जिसने फातिमा की हकीक मारिफत हासिल कर ली, जिसने अज़मत फातिमा को समझा, उसने शब कद्र हासिल कर लिया। जो फातिमा को नहीं समझा वो शब कद्र हासिल नहीं कर सकता। तो फातिमा ही शब कद्र है। शब कद्र मानी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। अरे क्या कहने, मानी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। फातिमा मानी जाएगी, समझी नहीं जा सकती। अजीब मंजिल है। क्यों नहीं समझी जा सकती? का इसलिए कि तुम्हारी कुव्वत परवाज है ही नहीं कि तुम फातिमा तक पहुंच सको। अरे जब जिब्राइल को रोक दिया जाए तो तुम क्या पहुंचोगे? क्यों? हम तो जानते हैं। क्या जानते हैं? हमने फातिमा को पहचाना है। कैसे पहचाना? नबी की बेटी का नाम फातिमा, अली की ज़ौजा का नाम फातिमा, हसनैन की माँ का नाम फातिमा, खातून जन्नत का नाम फातिमा, शाफ़े महशर का नाम फातिमा। यही समझा है ना अजीज़ान ईमान। ये तो हक़ मारिफत फातिमा है ही नहीं। ये दलील ना दूँ तो बात ना मानिएगा। ये हक़ मारिफत फातिमा नहीं है। दलील दूंगा। इसलिए कि फातिमा को निस्बतों से पहचानना यह हक़ मारिफत नहीं है। फातिमा को निस्बतों से नहीं पहचाना जाएगा, फातिमा की निस्बत से सबको पहचाना जाएगा। अजीब मंजिल है अज़ीज़ान ईमान। अज़मत बतूल समझें। फातिमा को निस्बतों से नहीं पहचान सकते। यह हक़ मारिफत नहीं है। यह तुम्हारे शऊर की कमी की दलील है। तुम नहीं पहचान सकते इसलिए कि हक़ मारिफत फातिमा ये नहीं है कि फातिमा को निस्बत से पहचानो। दलील क्या है? आओ दलील हदीस के साथ पढ़ो। जब पंजतन इकट्ठा हुए तो जिब्रील अमीन ने सवाल किया या रब वमन तहतल के साथ, ए परवरदिगार चादर के नीचे कौन? जवाब क्या आया? हम फातिमा तो वाबूहा, फातिमा है उनके बाबा। अरे वाह 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 वाह। हक़ मारिफत फातिमा ये नहीं है कि यूं पहचानो कि मोहम्मद की बेटी फातिमा। हक़ मारिफत ये है कि यूं पहचानो कि फातिमा के बाप मोहम्मद। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान ईमान? हम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा उनके बाबा, फातिमा उनके शौहर, फातिमा उनके बच्चे। अब हम पे कोई इल्जाम न लगाए कि हम गुलू कर रहे हैं, इसलिए कि ये सनद सही है, जनाब जाबिर से है और पहचानवा रहा है खुदा। अरे क्या कहने। जिसने पूछा वो सैयदुल मलाइका। अजीब मंजिल है। अच्छा अब आप खुद बताएं, अगर मुआशरे में, खानदान में किसी को पहचानवाना हो और यूं पहचानवाया जाए
कि इनके अब्बा फला हैं, खानदान में झगड़े हो जाएं। मैं कैसी बात कर रहे हो, ये तरीका नहीं है। बुजुर्गों से बच्चों को पहचानवाया जाता है या नहीं है? पूछ कौन रहा है? जिब्राइल। बात कहाँ हो रही है? सफ़े मलाइका में, आलम अनवार में। अच्छा साहब, छोड़िए खानदान की बात। एक बच्चा कहीं काम कर रहा है, वहां बाप गए, अब बताइए पहचानवाया कैसे जाएगा? अब कोई बुरा मानेगा का? नहीं। क्यों? इसलिए कि यहां वो मशहूर नहीं है। यहां बाप मशहूर नहीं है, बेटा मशहूर है। आप मुझे बताइए, क्या कोई कह सकता है कि अर्श पे मोहम्मद से ज्यादा फातिमा मशहूर? मैं क्या कह रहा हूं अजीजा? नहीं मान, क्या किसी में दम है जो ये कहे कि अर्श पे पैगंबर से ज्यादा मशहूर जाते फातिमा? अरे वाह वाह, एक परवरदिगार, फिर मारिफत, यूं क्यों? अरे क्या अजीब मंजिल है। तो अब आप क्या कहेंगे? कुछ तो होगा, तो वो कुछ अगर समझा दीजिए, अरे क्या समझ में आए तो समझाइए, वरना समझी नहीं जाएगी, मानी जाएगी। नहीं अजीजा ने ईमान, अभी भी मरहला आगे बढ़ेगा। पढ़िए इस्मतों की तारीख, अजीब मंजिल है। मारिफत फातिमा है, बहुत संभल के कदम रखना पड़ता है। अजीजा ने ईमान, जिस अली के लिए ये नहीं कहा गया कि ये शब कद्र है, वहां उसके फजाइल छिपाए गए कि कोई गुमराह ना हो जाए। तो फिर सोचिए कि जो शब कद्र हो उसकी फजीलतें वो खुद पर्दे में, उसके बाद फजीलतों पे पर्दा, ताकि तुम कहीं गुमराह ना हो जाओ। वरना हकीकत फातिमा कोई बयान नहीं कर सकता। अजीजा ने ईमान, इस्मत मासूमीन का मरहला है। चलिए, वो बात थी अर्श की, जमीन पे मासूमीन को देखिए। एक सलवात पढ़ दी है, अभी अंदर जगह है, जो आना चाहे आ सकता है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं इंशाअल्लाह जल्दी से गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। बात एक मंजिल तक ले आना चाहता हूं। खाली फातिमा आसमान पे वहां पहचानवाई गई ना, फातिमा की निस्बत से वहां पहचानवाया गया। जमीन के लिए कोई दलील? आप मासूमीन को उठा के देख लीजिए। इस्मतों ने जब भी अपना तारुफ कराया तो कभी यह नहीं कहा कि मेरी मां का नाम फातिमा। चाहे इमाम हसन, चाहे सरकार सैयद शुहदा, चाहे दीगर अइम्मा, हर एक ने यही कहा है, अना इब्नो फातिमा, हम फातिमा के बेटे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि उम्मुना फातिमा, हमारी माँ फातिमा। इसलिए कि वो जानते हैं, हक़ मारिफत ये नहीं है कि फातिमा को निस्बत से पहचाना जाए। अगर ये कहते कि हमारी माँ फातिमा, तो इनकी निस्बत से फातिमा पहचानी जाती। का उम्मुना फातिमा नहीं, अना इब्नो फातिमा, हम फातिमा के बेटे हैं। चलिए, ये तो बच्चे थे ना फातिमा के, सारे बेटों ने पहचानवाया तो ठीक है, मां की निस्बत से खुद को पहचानवाया। मगर अमीर कायनात, फजीलतों का समंदर जो अली है, जिसकी फजीलतों का एहसान नहीं किया जा सकता,
उस अली ने जब पहचानवाया, अजीब मरहला है, उठा के नहजुल बलागा देखिए, हाकिम शाम को खत लिखा तो एक जुमला लिखा, वलियल फख्रो बेफातिमा, हमारे इफ्तिखार का नाम है फातिमा। नहीं अजीजान ईमान, मिंबर से पूछिए उसका इफ्तिखार अली, मस्जिद से पूछिए उसका इफ्तिखार अली, कलम से पूछिए उसका इफ्तिखार अली, जुल्फ़िकार से पूछिए उसका इफ्तिखार अली, जंगों से पूछिए उनका इफ्तिखार अली, हर एक शय के इफ्तिखार का नाम अली। अली अपने इफ्तिखार में फातिमा को पेश कर रहे हैं, वलियल फख्रो बे फातिमा, हमारे लिए इफ्तिखार फातिमा है। दो ही मकामात ऐसे मिले कि जिनके ऊपर नबी अली ने फख्र किया, या तो फातिमा के जरिए फख्र किया कि हमारे इफ्तिखार का नाम फातिमा है, और या ये कहा ए परवरदिगार, अली के इफ्तिखार के लिए ये काफी है कि वो तेरा बंदा है। अज़मत फातिमा समझे। मासूमीन फातिमा की निस्बत से खुद को पहचानवा रहे हैं, फातिमा को निस्बत से नहीं पहचानवाया। चलिए ये तो सबकी बात थी, खुद फातिमा कैसे पहचानवाती हैं? खुद सैयदा, अब इन्हें तो कहना चाहिए ना निस्बतों से, मैं हसनैन की मां, मैं अली की ज़ौजा, मैं मोहम्मद की बेटी। अजीजान ईमान, जहां दावाए विरासत है वहां भी सैयदा ने अपनी निस्बत से पैगंबर को पहचानवाया है, पैगंबर की निस्बत से खुद को नहीं पहचानवाया। अजीब जुमले हैं, तारीख उठा के देखिए। जनाबे सैयदा ये नहीं कह रही हैं, कहना यही ना चाहिए था कि मैं पैगंबर की बेटी हूं, फिदक मेरा हक है। आई हैं विरासत लेने तो साबित करें विरासत इस तरीके से। मगर दरबार में सैयदा खड़े होकर आवाज दे रही हैं, एलमू अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा हूं, वह अभी मोहम्मदुन, और मेरे बाप का नाम मोहम्मद है। ये नहीं कहा जान लो मैं फातिमा हूं, मैं मोहम्मद की बेटी। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, इंसान समझ नहीं सकता कि फातिमा क्या है। जान लो मैं फातिमा, मैं मोहम्मद की बेटी नहीं, वह भी मोहम्मदुन, मेरे बाप का नाम मोहम्मद है, मेरे पिदर बुजुर्गवार का नाम मोहम्मद। यानी जब फातिमा ने खुद को भी पहचानवाया तो अपनी निस्बत से पैगंबर को पहचानवाया, पैगंबर की निस्बत से खुद को नहीं पहचानवा रही हैं। इस मंजिल तक आ गए। अब अपने मुकद्दर पे नाज जितना कीजिए कम है। मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, हक़्क़े मारिफत यह है कि फातिमा की निस्बत से पहचाना जाए, और जो शय फातिमा की निस्बत से पहचानी जाएगी वो अजीज होगी, वो इज्जतदार होगी, वो काबिल फख्र होगी। जो चीज फातिमा की निस्बत से पहचानवाई जाए, जिस चीज को फातिमा की निस्बत से पहचानवाया जाए, अब उठा के देखिए 1,24,000 अंबिया आए, हर एक की उम्मत को उसके नबी के जरिए से पहचानवाया गया। ये मूसा की कौम, ये ईसा की कौम, ये आदम के मानने वाले, ये इब्राहिम के मानने वाले, सारी कौमों को उनके नबियों से पहचानवाया जाता है। भाई मगर अज़ादारे हुसैन को दुआए फातिमा कहा जाता है। हम
हम जितना फख्र करें कम है। अजीब मंजिल है। सैयदा मानी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। व अला मारिफत हदारतिल कुरूनिल उला। अब जब डायरेक्ट सैयदा को हम समझ नहीं सकते तो कुछ तो मारिफत की राह में कदम आगे बढ़े तो कैसे पहचाने का तुम्हारा शऊर इतना बुलंद नहीं है कि तुम फातिमा को समझ सको, लिहाजा तुम निस्बतों का सहारा लो। तुम निस्बतों से फातिमा को पहचानो और यूं पहचानना, तुम तमसील से पहचानो और यूं पहचानना कि जिसको तुमने पहचाना है कुछ, जब वो ऐसा है अरे क्या कहने, वाह वाह वाह, तो फातिमा क्या होगी। वाह वाह वाह। इसी मंजिल तक बहुत सी मिसालें हैं। मैं सिर्फ गुफ्तगू आगे बढ़ाने के लिए यहां से रुक गया। बहुत सी मिसालें हैं कि जहां यह दलील के लिए दिया जा सकता है कि फातिमा मानी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। अब कैसे पहचाना जाए? वो तो शब कद्र है ना, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम शब कद्र को पहचान नहीं सकते। पहले तो ये कह दिया कि तुम शब कद्र को पहचान नहीं सकते, मगर कुछ तो करीब करना है, लिहाजा एक जुमला आगे बढ़ाया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। शब कद्र की एक रात, बस इतना ही समझ लो, तुम 1000 महीने को समझो पहले, और 1000 महीनों की बरकतों को समझो, तब समझना कि ये एक रात का मुकाबला वो 1000 रातें भी नहीं कर सकती। तो जब एक रात का 1000 रातें मुकाबला नहीं कर सकती तो लाख बेटियां बनाओ, इस एक बेटी के मुकाबले में कोई ठहर नहीं सकता। हाँ, ये बात याद रखिए, किसी को जुन्नूरैन बनाने के लिए पहले नूरानी बेटी तो लाओ। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाहिर है मेरा वो मौजू नहीं है कि मैं उधर जाऊं, लेकिन फातिमा को समझना है, तुम यूं नहीं समझ सकते, लिहाजा अब निस्बत से समझो। तो अब कैसे समझे? इन्नमा फातिमा हिया सिद्दीक़तु शहीदा। इसकी 2 सिफतों से समझो, नहीं और करीब कर देते हैं, वहिया मरियमुल कुबरा, और फातिमा ही मरियम कुबरा हैं। तुम अगर मरियम को समझो तब समझ में आएगा, जब मरियम सुगरा ये है। अरे क्या कह, तुम फातिमा को समझ नहीं सकते, ये तो तुम्हें जरा सा करीब करने के लिए मरियम तक पहुंचाया गया है कि जहां जाके मरियम की इंतहा है वहां से फजीलत फातिमा का आगाज है। ये मरियम कुबरा है। पहले मरियम सुगरा को समझो तो मरियम कुबरा समझ में आए। मैं ज़्यादा इस सिलसिले में गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए कि वक्त भी नहीं है। मैंने सुना है कि एक मजलिस और है, लिहाजा बस अपनी बात को समेटने के लिए सिर्फ एक मिसाल मगर ज़रूर दूंगा ताकि ये बात समझ में तो आए कि मरियम सुगरा कौन है, मरियम कुबरा कौन है। एक कुरान बता मरियम सुगरा कौन है। कुरान मजीद ने मादरे जनाब मरियम गुफ्तगू की हिकायत करते हुए एक जुमला तहरीर किया, फरमाया रब्बे इन्नी नजर तो इलैका माफी बतनी मुहर्ररा। ए मेरे परवरदिगार,
जो वजूद मेरे जिस्म में हरकत कर रहा है उसको मैंने तेरी नजर किया। कुरान कह रहा है कि जनाब मरियम की वालिदा ने खुदावंदे आलम से कहा, ए मेरे परवरदिगार, जो वजूद मेरे शिकम में हरकत कर रहा है उसको मैंने तेरी नज़र किया, उसको मैंने तेरी नज़र किया। अरे भाई, ये बात तो कुरान से भी साबित हो गई कि नज़र बिदअत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं भाई? अगर अकीदा बातिल होता तो कुरान कभी अपने दामन में जगह न देता। लिहाजा ये इस जुमले से बात साबित हो गई कि नजर बिदअत नहीं है। अब जो नजर को बिदअत कहें आप खुद समझ लीजिएगा। तबर्रुक हो, नजर हो, ये सब बिदअत नहीं है। हाँ, वही करेगा जो एहतराम समझेगा। रब्बे इन्नी नजर तो इलैका मा फी बत्नी मुहर्ररा। मरियम सुगरा कौन है? जब बंदा अपने परवरदिगार को कुछ दे तो ये है मरियम सुगरा। जब बंदा अपने परवरदिगार को तोहफा दे तो उस तोहफे का नाम है मरियम सुगरा। और जब खुदा अपने हबीब को तोहफा दे, इन्ना अतैना कल कौसर, तो उस तोहफे का नाम है मरियम कुबरा। अज़ीज़ान ईमान, और ये बात याद रखिएगा कि तोहफे का एक कानून है। तोहफे का कानून यह है कि तोहफा अपनी हैसियत के एतबार से दिया जाता है। क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? शरीयत ने कहा तोहफा अपनी हैसियत से दो, ये नहीं कहा सामने वाले की हैसियत देख के दो। वाह वाह वाह। इसलिए कि अगर ये कह दिया जाता कि सामने वाले की हैसियत देख के दो तो गरीब कसमसा के रह जाता, किसी अमीर को तोहफा न दे पाता। लिहाजा शरीयत ने कहा अपनी हैसियत से दो, तोहफा अपनी हैसियत से दो। अज़ीज़ान ईमान, अब जरा पढ़िए, खुदा कह रहा है मेरे पैगंबर, हमने आपको कौसर तोहफे में दिया। अज़ीज़ान ईमान, अब फातिमा की हैसियत को समझने की कोशिश न करना, इसलिए कि फातिमा की हैसियत पे बात करने से पहले खुदा की हैसियत को समझना पड़ेगा। फातिमा खुदा के दिए हुए तोहफे का नाम है। एक मुस्तकिल गुफ्तगू है कि मरियम सुगरा कौन है और मरियम कुबरा कौन है। कुरान में मरियम सुगरा को पढ़िए, तब सूरह कौसर में छिपी हुई मरियम कुबरा की कुछ फजीलतें आप तक पहुंच पाएंगी। इन्नमा सुम्मियत रब्बे इन्नी सम्मैतुहा मरियम। ए मेरे परवरदिगार, मैंने इस बेटी का नाम मरियम रखा। किसने कहा? मादर मरियम। रब्बे इन्नी सम्मैतुहा मरियम, ए मेरे परवरदिगार, हमने इसका नाम मरियम रखा। हमने रखा। मखलूक जब अपने बच्चे का नाम रखे तो वो है मरियम सुगरा। हदीसे मासूम बढ़ के आवाज दे रही है, इन्ना लिफातिमा इंदल्लाहि तिस्अतु अस्मा। फातिमा के लिए अल्लाह के पास 9 नाम हैं। अरे क्या कहते हैं? बंदा जिसका नाम रखे वो है मरियम सुगरा, खुदा जिसका नाम रखे वो है मरियम कुबरा। मरियम सुगरा का नाम मरियम की माँ ने रखा, मरियम कुबरा का नाम खुदा ने रखा। बंदा जरूरी नहीं है कि जो नाम रखे वो उसके लिए इस्म बा मुसम्मा हो।
भाई ये भी मुमकिन है कि हम किसी का नाम आलिम रखें और वो जिंदगी भर मकतब ही ना जाए। इसलिए कि नाम हम जब रखते हैं तो हाल को देखते हैं, इस्तकबाल की खबर नहीं होती कि मुस्तकबिल में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ आज दिखाई देता है, लिहाजा हम नाम आज के एतबार से रखते हैं। मगर खुदा अगर किसी का कोई नाम रख रहा है तो फिर ये नाम नहीं है, किरदार की सनद है। अब अगर खुदा ने किसी को अली कह दिया तो पूरी कायनात मिलके दबाना चाहे दबा नहीं सकती, इसलिए कि ये नाम उम्मत की बैसाखियों पे नहीं मिला, ये नाम इल्मे खुदा से मिला है। फातिमा के लिए अल्लाह के पास 9 नाम हैं, फातिमा के लिए अल्लाह के पास 9 नाम हैं। उन नामों में से एक नाम है सिद्दीका। अल्लाह ने फातिमा को सिद्दीका कहा। अजीज़ान ईमान, उम्मत की बैसाखियों पे जिसे चाहिए जो लक़ब दे दीजिए, मगर अल्लाह ने सिद्दीका फातिमा को कहा, सिद्दीका फातिमा को कहा। उम्मत का लक़ब जरूरी नहीं है कि किरदार के लिए सनद बने, मगर अल्लाह का नाम किरदार के लिए सनद है। फातिमा सिद्दीका है, खुदा ने कहा। फातिमा सिद्दीका है, खुदा ने कहा। तो अब जो फातिमा कह दे उसे माना जाएगा, दावे पे दलील और गवाह नहीं मांगा जाएगा। फातिमा के दावे पे गवाह नहीं मांगा जाएगा। अब अगर फातिमा कहे फिदक मेरा है, अगर फातिमा कहे फिदक मेरा है और कोई दावा मांग रहा है तो ये फातिमा का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इल्मे खुदा का इनकार कर रहा है, ये इल्मे खुदाबंदी का इनकार है, ये इल्मे खुदाबंदी का इनकार है। अजीज़ान ईमान, कल की तारीखों ने ये बताया था कि नबी पे शक था, फिदक ने बताया खुदा के इल्म पे भी शक। बस अजीज़ान ईमान, दायरे वक्त नहीं, या कोई समझ ही नहीं सकता कि फातिमा क्या। इन्नमा फातिमा या सिद्दीक़तुत ताहिरा, सिद्दीक़तुश शहीदा। फातिमा सिद्दीक़ा हैं, फातिमा शहीदा हैं। मैं सोच रहा था कि इन 2 ही अलक़ाब की बात क्यों की, मासूम, सिद्दीक़ा और फिर शहीदा। ज़हरा तो राज़िया भी हैं, मर्ज़िया भी हैं, अज़रा भी हैं, बतूल भी हैं, आलिमा भी हैं, मुहद्दिसा भी हैं, अलीमा भी हैं। कसम खुदा की, जितने अलक़ाब हैं सैयदा के, लोगों के पास शजरे में उतना तसलसल भी नहीं है। और याद रखिएगा, इस मिंबर पे अगर आके कोई सैयदा के खिलाफ बोल रहा है ना, तो बात सैयदा तक महदूद नहीं है। अब अगर कोई ये कहता हुआ नजर आए कि कातिल फातिमा इतना बुरा भी ना था, तो फिर समझ लीजिएगा कि वो खुद कितना बुरा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सैयदात के बाद रवादारियां खत्म हो जाती हैं, बात सैयदा तक आ गई तो फिर अब कोई रवादारी नहीं चलेगी। लिबास न देखिए, अल्फाज देखिए, किसके लिए क्या कहा जा रहा है। इतनी मुरव्वत काहे के लिए आ रही है भाई। ठीक है, जिसको जो पसंद है अल्लाह उसी के साथ उसको मशहूर करे। आप जरा महसूस करें कहां हम जा रहे हैं।
हमारे लिए शख्सियत मेयार नहीं है, अहले बैत मेयार हैं। और ये जुमला मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूं, मियां जब हम लोगों ने सहाबियत को किरदार अहले बैत से मिला के देखा, मिला तो माना, नहीं मिला तो नहीं माना। तो जिस सहाबी का किरदार अहले बैत से न मिले हम उसे नहीं मानते, तो जिस मौलवी का किरदार अहले बैत से न मिले तो अहले बैत का वफादार नहीं है, तो अहले बैत का वफादार नहीं है, बात उसकी नहीं होगी। और अगर इस मजलिस में दफा न हो तो कब होगा? फातिमा गौरतलब है मराला, क्यों कह रहे हैं सिद्दीका शहीदा? ना पढ़ा कीजिए, आपको समझ में आ रहा है, ना पढ़ा कीजिए। मासूम ने शहीदा की लफ्ज क्यों रखी है? मासूम बताना चाहते हैं कि पढ़ो शहादत फातिमा, इसलिए कि शहादत हुसैन से शामी हुकूमत रुसवा हुई है, शाम के गासिब रुसवा हुए हैं। शहादत फातिमा पढ़ो ताकि मदीने के गासिबों के चेहरे से नकाब पलटे। फातिमा सिद्दीका हैं, शहीदा हैं, इसलिए कि जो शहादत हुई है ना फातिमा की, वो इसी सच की बुनियाद पे हुई, जो जाके दरबार में सैयदा ने बोला था। वालिदैन के इसाले सवाब की मजलिस है, खुतबा फ़िदक उठा के देख लीजिए। सैयदा ने सिर्फ अपनी विरासत का मुतालबा उसमें नहीं किया, हलाल व हराम, वालिदैन की अज़मत सब बयान की। लेकिन चूँकि इस अय्याम में गुफ्तगू सैयदा की हो, अगर सैयदा की अज़मत समझ में आ जाएगी तो वालिदैन का एहतराम खुद ही करेगा, इसलिए कि सैयदा का एहतराम वही करेगा कि जिसके पास वालिदैन हों। सैयदा की अज़मत, सैयदा का मर्तबा हर एक नहीं समझ सकता। मैं मसाइब सैयदा के पढ़ने के लिए कोशिश ये करता हूँ कि दिल तो आमादा हो कि सैयदा पर रोया तो जा सके। अजीज़ान ईमान, बाज़ जुमले तारीख़ के हम पढ़ते हैं, गुज़र जाते हैं। ठहरें, गौर करें, समझें क्या कहा गया। तारीख़ आप पढ़ते हैं ना कि कुछ लोग आए थे माफ़ी मांगने के लिए, सैयदा ने माफ़ नहीं किया। बाहर निकले तो एक साहब रोने लगे, तो दूसरा जो साथ में था वो कहता है अतब की बेबुकाइल मरआ इमरा, क्या तू एक औरत के रोने से रो रहा है? आपने पहचाना? एक औरत के, मैं कैसे इसको वाज़ेह करूं, सैयदा को कितना छोटा बना के पेश कर रहा। क्या तू एक औरत के रोने पे रोने लगा? ये नहीं समझा कि ये नबी की बेटी है, ये नहीं समझा ये शरीके कारे रिसालत है, ये नहीं समझा कि इसका गज़ब खुदा का गज़ब है। एक औरत के रोने पे आप पहचाने क्या सितम हुआ है। अज़ादारो, बस एक वाक़या सुन ले और मैं मसाइल तक आ जाऊं। एक शख्स था, उसने एक दिन गुस्से में आके अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। वाक़या सुन लें, महसूस कर लेंगे, रोने के लिए काफ़ी होगा। एक आदमी अपनी ज़ौजा को गुस्से में आके एक दिन उसने तमाचा मार दिया।
घर से बाहर गया तो उसको एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई, हमको मारना नहीं चाहिए था। गया, एक हदिया ख़रीदा, तोहफ़ा ख़रीदा, लेके आया घर। आके ज़ौजा से कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हें तमाचा मार दिया। सुनोगे जवानों, वो अपनी ज़ौजा से माजरत कर रहा था तो ज़ौजा ने हाथ पकड़ा, कहीं माफ़ी न मांगो, तुम मेरे वालिय वारिस हो, लेकिन एक वादा करो, अगर इसके बाद कभी गुस्सा आए और मुझे मारना हो तो मुझे बच्चों के सामने ना मारना। वो कहता है देखो खबरदार, मुझे बच्चों के सामने न मारना, इसलिए कि सुबह से जब से तुमने मारा है मेरी बेटी सहमी हुई घर में बैठी हुई है। ए आज़ादारों, क्या सुन रहे हो? अरे बाप ने, शौहर ने बीवी को मारा तो बेटी घबरा जाए। ए आज़ादारों, जरा सोचो, ज़हरा के छोटे छोटे बच्चे, अरे जब ज़हरा के घर जलाया जा रहा था, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारों, किसी ने सवाल किया, किसी ने पूछा किसी आलिम से कि करबला में और मदीने में फ़र्क क्या है। जुमला सुने, याद रखेंगे और गिरिया करेंगे। वो फरमाते हैं करबला में और मदीने में फ़र्क ये है कि करबला में माओं के सामने बच्चे मारे जा रहे थे, मदीने में बच्चों के सामने माँ को मारा जा रहा था। अज़ादारों, जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, शब जुमा है, आप आमादा हो रहे हैं। शब ज़ियारत इमाम हुसैन है ना, अब तक शब जुमा को हुसैन की मजलिस करते थे, फातिमा पुरसा लेने आती थी, आज फातिमा की मजलिस हो रही है, हुसैन पुरसा लेने के लिए आए होंगे। अज़ादारों, आयतुल्लाह अमीनी साहिब अल-गदीर, उनके लिए तारीख़ कहती है कि अगर उनके सामने कोई कह देता था ना कि हुसैन से बड़ा कायनात में कोई मजलूम नहीं है, तो वो रोक देते थे, खबरदार ऐसा न कहो, अली से बड़ा कायनात में कोई मजलूम नहीं है। अगर कोई उनके सामने इमाम हुसैन के लिए कह देता था कि हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है, वो कहते थे खबरदार ऐसा न कहो, अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। एक दिन एक शागिर्द ने बढ़ के पूछ लिया कि आका आप ये बताइए, जब कोई आपके सामने कहता है कि हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है तो आप रोक देते हैं, कहते हैं ऐसा ना कहो, अली से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। जबकि जो मुसीबत करबला में हुसैन पे हुई वो तो अली पे नहीं हुई, करबला के मजालिम बता रहे हैं। हुसैन ने अपने कड़ियल जवान बच्चे के सीने से बर्ची का फल निकाला, अली ने नहीं निकाला। हुसैन ने अपने जवान भाई के बाजू उठाए, अली ने नहीं उठाए। हुसैन ने पामाल कासिम का लाशा उठाया, अली ने नहीं उठाया। हुसैन ने 6 महीने के बच्चे का जनाजा उठाया, अली ने नहीं उठाया। हुसैन के बच्चे अलतश की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, अली के बच्चों ने आवाज़ बुलंद नहीं की। हुसैन का लाशा पामाल हुआ, अली का लाशा पामाल नहीं हुआ। हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए गए, अली 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद नहीं किए गए। जब शागिर्द ने सारे मसाइब सुना लिए तो वो कहते हैं हाँ तू सच कहता है, ये सारे मसाइब हुसैन पे हुए हैं, मौला अली पे नहीं हुए। मगर याद रखना फिर भी हुसैन मजलूम अव्वल सबसे बड़े नहीं है, अली सबसे बड़े मजलूम हैं। वो कहता है उस्ताद वजह क्या है? वो फरमाते हैं कि सुनो, अरे हुसैन पे सारी मुसीबतें हुई मगर हुसैन के सामने ज़ैनब को मारा नहीं गया, मगर अली उस मजलूम का नाम है जिसके सामने फातिमा को मारा जा रहा था। अली देख रहे थे, हाय गुर्बत अली। जज़ाकल्लाह ज़ादारो, जज़ाकल्लाह। आवाज़ें गिरिया आपकी बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। गमे बतूल में आंसू बहा रहे हो ज़ादारो। जब किसी की वालिदैन की मजलिस है ना, बच्चे जितने आए हैं बच्चे उनका इस्तेक़बाल करते हैं,
शुक्रिया अदा करते हैं। यही होता है ना, अगर किसी के वालिदैन की मजलिस हो तो बच्चे आने वालों का इस्तकबाल भी करते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया है, मसाइब बतूल है, मजलिस बतूल है। फ़ातिमा का बेटा हिजाब गैब से आया होगा, जब अज़ा खाने से निकलना, थोड़ी देर के लिए दरवाजे पे ठहर जाना, अजब नहीं इमाम ज़माना अरे सरों पे हाथ फेर रहे हों। ए मेरी माँ की मजलिस में आने वालों, ए मेरी माँ की मुसीबत पे रोने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। बस हज़ादारों, 2 जुमले मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। मख्तल कहता है, मज़लूमियत अली सुने, मख्तल कहता है कि जिस वक्त लोग दरवाज़े बतूल पे आए आग और लकड़ी लेके अली का घर जलाने के लिए, सैयदा आ गई, क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जहाँ रसूल के छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ, हम उस घर में आग लगा देंगे। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि एक मर्तबा दरवाजे से धुआं उठने लगा। रिवायत कहती है कि सैयदा ने अपने हाथों से दरवाज़ा थाम लिया ताकि कोई दरवाज़ा खोल न सके। लोग पीछे से दरवाजे को धक्का दे रहे थे, इधर से सैयदा दरवाजे को रोक रही थी। जब दरवाज़ा लोगों से खोला न गया तो शेख सदूक अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक मर्तबा हुक्म दिया गया, सैयदा जिस हाथ से दरवाजे को थामे थी, अरे सैयदा के हाथ पे ज़रब मारी गई। सैयदा ने दरवाज़ा छोड़ के अब पीछे से दरवाजे को संभाला, एक मलऊन ने दरवाजे को लात मारी। अरे सैयदा दरो दीवार के दरमियान पिस गई, पहलू शिकस्ता हो गया। आवाज दी, या फिज़्ज़तो खुदीनी कद क़ुतिला मा फ़ी अहशाई, ए फिज़्ज़ा मेरी मदद को आओ, मेरा बच्चा मारा गया। अज़ादारों, आप सच बताएं, कोई मुसीबत आपको हो पड़े, आप अली को मदद के लिए बुलाते हैं। किसी दूसरे पे मुसीबत पड़ती हुई देखें, अली को मदद के लिए पुकारते हैं। अरे यहाँ तो घर में अली मौजूद है, सैयदा मगर अली को नहीं आवाज़ दे रही है, फिज़्ज़ा को आवाज़ दे रही है, इसलिए कि दरवाजे के पास अली ना आए, लोग असीर करके न ले जाएं। मगर सैयदा गश खा गई, लोग अली के घर में आए, गले में रिस्मा ने जुल्म डाली, मजलूमियत अली सुने। अरे सारी कायनात की मदद करने वाला अली इतना मजबूर है कि सैयदा गश खा के जमीन पे पड़ी है, मगर अली हाथ बढ़ा के सैयदा को उठा भी न सके। लोग खींचते हुए अली को मस्जिद ले गए। सैयदा आँख खुली, ए फिज़्ज़ा अली कहाँ है? बीवी लोग अली को असीर करके लेके गए हैं। अरे सैयदा नौहा पड़ती हुई महल्ले बनी हाशिम से गुजरती हुई मस्जिद में आई, आवाज़ दी, अली को छोड़ो और न सर के बाल बिखेर दूंगी। इतना सुनना था, क़यामत के आसार नमूदार हुए, लोगों ने अली को छोड़ दिया। अब मुझे नहीं मालूम अली ने फातिमा को सहारा दिया या फातिमा ने अली को सहारा दिया, लेकिन लेके घर में आए। ए आज़ादारों, दस्ते अदब जोड़ के कहूँगा, ए मौला, ए बीबी, अरे आप खंजर के तले से वक्त के इमाम को बचा के लेके आ गई। बच्चे यतीम नहीं हुए, मगर हाय करबला, अरे शिमर का खंजर, हुसैन का गला, ज़ैनब फरियाद करती रही, सरोतन में जुदाई कर दी गई। वाह गुरबता, वाह मज़लूमा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन अमरिही। बारला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे अल्लाह जो मक़रूज़ है उनको कर्ज़ से सुबुकदोश फरमा। जिनके वालिदैन के इसाले सवाब की मजलिस है, परवरदिगार उन्हें सब्र जमील अता फरमा। जिन मरहूमीन की मजलिस है उन्हें जवार अहले बैत में जगह इनायत फरमा। मेरा अल्लाह जिनके वालिदैन सलामत हैं उन्हें सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मेरे परवरदिगार जहाँ जहाँ भी अज़ाए फ़ातिमिया का अहतमाम है,
और परवरदिगार तमाम सैयदा के अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मेरा अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये आँखें गम बतूल में नमनाक हुई हैं। मेरा अल्लाह इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये बकी जाके सैयदा की उस टूटी हुई कब्र की ज़ियारत न करे। मेरे अल्लाह 100 बरस हो गए, सैयदा की कब्र टूटी हुई है। मेरे अल्लाह वारिस बतूल से पहले, आमद से पहले हम सबको इतनी तौफीक दे कि सामर्रा की तरीक़े से बकी को दोबारा तामीर कराया जा सके। ए मेरे अल्लाह उसी ज़हरा के वारिस का वास्ता, उसके ज़ुहूर में ताजील फरमा। इन दो ज़ुहूर इतनी तौफीक दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से फिर गुजारिश है एक बार और सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मोहम्मद हादी इब्ने मीर अहमद साहब बिनते हैदर बिनते मोहम्मद ज़की साहब की रूह को इसाल